तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले एक निर्जन रेगिस्तान के बीचों बीच शून्यपाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। उस तपती रेत में जहां दूर दूर तक जीवन का नामो निशान नहीं था, शून्यपाल ने महादेव का एक छोटा सा मंदिर बनाया था। उस मंदिर की विशेषता ये थी कि उसमें कोई मूर्ति नहीं थी, बल्कि मंदिर के गर्भगृह में उसने एक गहरा कुआं खोदा था। शून्यपाल का मानना था कि महादेव अतल हैं, वे गहराई के स्वामी हैं। शून्यपाल हर दिन तपती धूप में मीलों पैदल चलकर एक मटके में पानी लाता और उस खाली कुएं में डाल देता। लोग उसे पागल कहते थे। वे कहते थे, रेगिस्तान की प्यासी जमीन में पानी डालना व्यर्थ है, वह कुआं कभी नहीं भरेगा। लेकिन शून्यपाल मुस्कुराकर कहता, मैं कुआं भरने के लिए पानी नहीं डालता, मैं तो बस अपनी प्यास महादेव को सौंप देता हूँ। एक बार उस क्षेत्र में एक बहुत बड़ा धूल का तूफान आया। कई दिनों तक सूरज नहीं दिखा और शून्यपाल का मंदिर रेत के टीलों के नीचे दब गया। जब तूफान थमा तो शून्यपाल ने देखा कि उसका मंदिर और वह कुआं रेत से भर चुके थे। वह टूट गया। उसने रोते हुए कहा, प्रभु, मैंने अपना पूरा जीवन इस गहराई की सेवा में लगा दिया और आज रेत ने सब कुछ मिटा दिया। हताशा में उसने अपनी लाठी से रेत को कुरेदना शुरू किया। वह पागलों की तरह खुदाई करने लगा। खोदते खोदते उसके हाथ लहूलुहान हो गए। अचानक उसे रेत के नीचे से एक ठंडी गूंज सुनाई दी। जैसे जैसे वह और गहरा खोदता गया, उसे महसूस हुआ कि नीचे कोई पत्थर नहीं, बल्कि बर्फ की शीतलता है। जब उसने अंतिम परत हटाई तो वह दंग रह गया। उस धधकते रेगिस्तान की गहराई में, जहां पानी की एक बूंद मिलना असंभव था, वहां साक्षात बर्फ का शिवलिंग प्रकट हुआ था। वह कुआं अब खाली नहीं था, बल्कि वह पाताल से निकली शीतल जलधारा से भर गया था। उस जल के स्पर्श मात्र से शून्यपाल की सारी थक आना और घाव गायब हो गए। तभी आकाश से एक शांत ध्वनि गूंजी, शून्यपाल, संसार ऊपर की ओर देखता है, लेकिन जो गहराई में उतरता है वही मुझे पाता है। तुमने सूखी रेत में पानी डाला, वह व्यर्थ नहीं गया। वह तुम्हारी भक्ति थी जिसने इस मरुस्थल के हृदय में कैलाश को उतार दिया। उस दिन के बाद वह रेगिस्तान एक नखलिस्तान में बदल गया। उस कुएं का पानी कभी समाप्त नहीं हुआ और वह स्थान उन यात्रियों के लिए शरण स्थली बन गया जो जीवन की तपिश से थक चुके थे। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब सब कुछ मिट जाता है और हम शून्य हो जाते हैं, तभी महादेव का पूर्ण स्वरूप हमारे भीतर प्रकट होता है। उस नखलिस्तान की चर्चा जब रेगिस्तान की सीमाओं को पार कर गई, तो एक खूंखार लुटेरे कबीले के सरदार कालभैरव के कानों तक पहुंची। कालभैरव अपनी क्रूरता के लिए प्रसिद्ध था। उसने सोचा कि रेगिस्तान के बीचों बीच पानी का ऐसा अटूट स्रोत किसी जादुई खजाने से कम नहीं है। वह अपने सैकड़ों घुड़सवारों के साथ वहां पहुंच ताकि उस जल और उस स्थान पर अपना अधिकार कर सके। जब कालभैरव मंदिर पहुंचा तो उसने देखा कि बूढ़ा शून्यपाल शांत भाव से कुएं के किनारे बैठा था। कालभैरव ने अपनी तलवार उसकी गर्दन पर टिका दी और गर्जना की, बुड्ढे, इस कुएं का रहस्य क्या है? यह पानी कहां से आता है? बता, वरना इस रेत को तेरे खून से लाल कर दूंगा। शून्यपाल ने बिना डरे उसकी आंखों में देखा और विनम्रता से कहा, सरदार, यह पानी वहां से आता है जहां अहंकार समाप्त होता है। आप जितना चाहें उतना पानी पी लें, अपनी प्यास बुझा लें, लेकिन इसे अपना बनाने की कोशिश न करें। ये शिव का प्रसाद है। कालभैरव ने उपहास किया और अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस कुएं को जंजीरों से घेर लो और यहाँ से गुजरने वाले हर यात्री से कर टैक्स वसूल करो। लेकिन जैसे ही सैनिकों ने कुएं से पानी निकालने के लिए डोल डाला, एक अजीब घटना घटी। जो पानी पहले अमृत जैसा शीतल था, वह अचानक खौलते हुए तेल की तरह गर्म हो गया। जो भी सैनिक उसे छूता, उसका हाथ जलने लगता। कालभैरव क्रोध से पागल हो गया। उसने अपनी तलवार शिवलिंग पर दे मारी। जैसे ही तलवार उस बर्फ के शिवलिंग से टकराई, एक भयंकर गर्जना हुई। पूरे रेगिस्तान की रेत समुद्र की लहरों की तरह हिलने लगी। कालभैरव को ऐसा लगा जैसे वह रेत में धंसता जा रहा है। उसे अपने चारों ओर महादेव के हजारों स्वरूप दिखाई देने लगे, जो उसकी ओर त्रिशूल ताने खड़े थे। भय के मारे कालभैरव की चीख निकल गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह कितना तुच्छ और असहाय है। शून्यपाल ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा और कहा, समर्पण कर दो सरदार।
महादेव से लड़कर कोई नहीं जीता, उनसे मिलकर ही सब कुछ पाया जा सकता है। कालभैरव रो पड़ा। उसने अपनी तलवार फेंक दी और रेत पर साष्टांग प्रणाम किया। जैसे ही उसका माथा मिट्टी से लगा, वह खौलता हुआ जल फिर से शीतल हो गया। कालभैरव ने अपना कबीला छोड़ दिया और वहीं रुककर यात्रियों की सेवा करने का संकल्प लिया। वह खूंखार लुटेरा अब उस मंदिर का रक्षक बन गया था। उसने वहां आने वाले हर राहगीर को एक ही बात सिखाई, ईश्वर को डराने से नहीं, खुद को उनके चरणों में मिटाने से ही शांति मिलती है। वह स्थान आज भी उन लोगों के लिए एक मिसाल है जो मानते हैं कि शक्ति केवल हथियारों में होती है। महादेव ने सिद्ध कर दिया कि करुणा और भक्ति की एक बूंद हिंसा की पूरी सेना को परास्त कर सकती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।